अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि सर आपने यहाँ पर क्या चीज़ कौन सी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, और कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने कॉमन मिस्टेक्स की हैं, मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया लेकिन उन्होंने कुछ डाटा जो है वो रॉन्ग एंटर कर दिया है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को, इन तमाम कमेंट्स को वन बाय वन हम रीड करेंगे और उसका आंसर मैं दूंगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन का आंसर भी इन्हीं कमेंट्स में मौजूद हो, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट जो है वो वॉच करना है। चलें फिर देखते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है। ओके जी, क्वेश्चन है अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड ना हो तो क्या वो वाला रिजल्ट कार्ड अपलोड कर सकते हैं जो बोर्ड की वेबसाइट पर आ रहा होता है? तो यस, आप सिंपल बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, अपना रोल नंबर लिखें और अपना रिजल्ट कार्ड डाउनलोड करके उसकी शीट, वही मार्कशीट जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट ने पूछा है डोमिसाइल का होना ज़रूरी है या नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बच्चों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए डोमिसाइल का होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट वहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, और डोमिसाइल की आपको तब ज़रूरत होगी जब आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। बाद में जब आप यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो देन आपने डोमिसाइल की एक कॉपी जो है वो सबमिट करवानी होती है, तो उसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है। इसी वजह से अगर आपके पास अभी डोमिसाइल नहीं है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा तब आपके पास ये ज़रूरी होगा। तो इसी वजह से अगर नहीं है तो अर्जेंट बेस पे इसको अप्लाई कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी, क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट ने पूछा ये है कि मेरी जो एफएससी है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वहां पर पूछा ये गया है कि आपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो हैं वो एंटर करने हैं मार्कशीट। तो मैं कौन सी मार्कशीट एंटर करूं? क्या मैं कंप्लीट एफएससी जो मेरी हो चुकी है 12th के मार्क्स एंटर करूं, उसकी शीट अपलोड करूं, या फर्स्ट ईयर की? तो बच्चों, आपने जो लास्ट डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती है, मसलन आपकी लास्ट डिग्री जो है वो 12th कंप्लीट हो चुका है, तो आपने क्या करना है, अपने 12th के कंप्लीट मार्क्स और उसी की ही रिजल्ट शीट जो है, मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। CNIC नहीं बना है तो डेट ऑफ इशू में क्या लिखना है? काइंडली रिप्लाई। अगर आप बच्चों आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपने नंबर 1 तो वहाँ से बेफार्म सेलेक्ट करना है डाटा ऐड करते हुए, और फिर बेफार्म का नंबर लिखना है, और इशू डेट आपके बेफार्म पर भी लिखी होती है, नीचे बॉटम पर लेफ्ट साइड पर डेट ऑफ इजरा लिखी होती है, वो आपने वहाँ पर लिख देनी है। तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, सर मेरे वालिद का नाम, हाँ ये बच्चे का इशू ये है कि उसके रिजल्ट कार्ड के ऊपर वालिद के नेम के स्पेलिंग कुछ और लिखे हुए हैं, लेकिन उनका जो ID कार्ड है वालिद का उसके ऊपर जो स्पेलिंग्स हैं वो कुछ और लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि मैं अपने वालिद के नाम के स्पेलिंग्स कौन से वाले लिखूं। तो बच्चों, आपने अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो आपके वालिद के नेम के स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं वही आपने ऐड करने हैं, ना कि उनके ID कार्ड के ऊपर जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर मैं जो है वो अपनी जो एफएससी है उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ और एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं कौन से मार्क्स जो हैं वो अपलोड करूँ? तो बच्चे, आपने लास्ट ईयर जो आपका 12th का रिजल्ट आया था ना, उसी को आपने अपलोड करना है, आपके 12th के मार्क्स, और उसी की आपने जो शीट है, मार्कशीट है, उसी की कॉपी को आपने अपलोड करना है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा CNIC रॉन्ग लगा है और चलान जो है वो जनरेट हो चुका है, और अब मैं क्या करूं? बच्चे, आपका चलान जनरेट हो गया तो वहां पर अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, वहां पर जाएं, आप अपने CNIC को चेंज करके अपडेट प्रोफाइल कर दें। उसके अलावा आपने एक और काम भी करना है, जो PMDC की वेबसाइट पर वहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, इस वीडियो के लिंक में भी मैं दे दूंगा ईमेल एड्रेस। आपने क्या करना है, उस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर देनी है और बता देना है मुझसे गलती से जो है डाटा इस तरह से ऐड हो चुका है और मेरा रॉन्ग CNIC ये है और करेक्ट ये वाला है, तो काइंडली उसको अपडेट कर दें। तो वो आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई भी कर देते हैं और आपका डाटा अपडेट भी कर देते हैं। तब तक आप लोगों ने अपनी फ़ी को जो है वो पे नहीं करना। अगर आपने फ़ी को पे कर दिया तो फिर क्या है कि आप
की जो फ़ी है वो किसी और CNIC नंबर पर पे हो चुकी है तो वो ना तो आपको रिफंड होनी है और उससे आपका टेस्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। क्वेश्चन में स्टूडेंट ने पूछा है कि मेरा जो डोमिसाइल है वो वज़ीरिस्तान का है, तो क्या मैं इस्लामाबाद में अप्लाई करके वहाँ पे टेस्ट दे सकता हूँ? तो नो, आप जिस भी प्रोविंस के हैं वहाँ पर ही आपने अप्लाई करना है और वहीं पर ही आपने टेस्ट देना है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं किसी में भी। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। सर, इंटरनेशनल MD कैट देने वालों को भी डोमिसाइल की ज़रूरत है? यस, जब वो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तो उनको नहीं है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो देन उनके लिए डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर, इम्प्रूवर लॉगिन पर क्लिक करेंगे या रजिस्टर पर? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट ने लास्ट ईयर भी MD कैट का टेस्ट दिया था और अब दोबारा वो देना चाह रहा है, तो क्या वो लॉगिन करेगा पुरानी आईडी और ईमेल और पासवर्ड से या नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा? तो बच्चों, अगर कोई बच्चा इम्प्रूव कर रहा है तो वो दोबारा रजिस्टर होगा, दोबारा अपनी डिटेल एंटर करेगा और कंप्लीट करेगा अपनी प्रोफाइल को। रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर होना ही नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ़ी सबमिट करने के बाद क्या करें? फ़ी सबमिट हो गई है तो उसके बाद क्या करना है? तो मतलब आपका पेड का स्टेटस आ रहा है तो उसके बाद जस्ट आपने रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करनी है और वेट करना है। उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो वहाँ पर अपलोड होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर CNIC ना मिले, मतलब बना हुआ है लेकिन गुम हो गया, मिल नहीं रहा, तो क्या हम उसकी जगह बे फॉर्म का नंबर और बे फॉर्म की डेट लिख सकते हैं? तो नो, बे फॉर्म का नंबर तो एक्चुअली वही होता है जो CNIC का होता है, ठीक है, आप वो तो लिख सकते हैं, लेकिन बे फॉर्म की जो डेट ऑफ इशू होती है वो और होती है और आपके जो CNIC की डेट ऑफ इशू होती है वो और होती है। तो आप अपने जो है उसकी आपने कहीं पर पिक बना के रखी होगी या फिर वो कहीं से भी ढूंढें उसको, आपने CNIC की इशू डेट ही लिखनी है, क्योंकि अगर आप बे फॉर्म की इशू डेट लिख देते हैं तो वो आपकी रॉन्ग, आप एक तरह से इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं जिससे आपके कंप्लीट फर्दर प्रोसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके जी, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी वही है CNIC वाला कि मैंने जो है वो रॉन्ग CNIC जो है वो प्रोफाइल के अंदर लिख दिया है और अपडेट भी किया है प्रोफाइल को, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुई। तो ये 24 या 48 आवर्स आपने वेट भी करना होता है और साथ आपने ईमेल भी करनी होती है, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो आप PMDC की जो ईमेल एड्रेस है उनको ईमेल करें और उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो रिजॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर, मैट्रिक का DMC कब अपलोड करूंगा, टेस्ट के बाद या अभी? तो बच्चों, मैट्रिक की कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अपलोड नहीं करनी होती ड्यूरिंग MD कैट टेस्ट प्रोसेस में। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पिक्चर वाइट बैकग्राउंड वाली लगानी है या ब्लू? तो आपने ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर जो है वो हमेशा लगानी है, वाइट वाली नहीं लगानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CNIC ज़रूरी है? तो यस, CNIC जो है वो ज़रूरी है अगर आप 18 ईयर से अबव हैं। अगर 18 ईयर से अबव नहीं है तो आपका बे फॉर्म होना ज़रूरी है और वो सीट से आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी। ओके, उसके बाद है फर्स्ट ईयर में सप्ली थी, अब अगेन पेपर दिया है, सेकेंड ईयर के साथ अप्लाई कैसे करें? ओके, तो बच्चों, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में सप्ली थी तो आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो मार्क्स आपको पहले मिले हुए हैं फर्स्ट ईयर में, उन सबको टोटल कर देना है और वो टोटल मार्क्स जो है वहाँ पर ऐड कर देने हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर मैंने रिपीट किया था और मेरे ओवरऑल जो मार्क्स आए थे वो 1100 में से आए थे। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर के मार्क्स पूछे जा रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बच्चे, आपके जो पार्ट 2 के कंप्लीट मार्क्स आ चुके हैं 1100 में से, वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इम्प्रूव करने वाले स्टूडेंट का है। वो कहता है जी मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फर्स्ट कर लिया, दोनों जो है वो इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो दोनों का रिजल्ट फर्स्ट कर लिया मैंने कैंसिल करवा दिया है, तो अब मुझे कौन से मार्क्स जो है वो ऐड करने हैं? तो आपके पास जो पुराना रिजल्ट कार्ड है, जो पहले आपके पास था 12th का, वही आपने जो है मार्क्स ऐड करने हैं, जो चाहे आपने जो है वो रिज़ल्ट कैंसिल करवा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स की तरफ से कमेंट की शक्ल में मुझसे पूछे गए थे। मैंने वहाँ पर भी आंसर किया और एक अलग वीडियो इस वजह से बनाई ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिल सकें। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है और इनमें से नहीं है तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।